अरोड़ा सिंह साहब के पीए साहब हमें कॉल देते हैं RYF को कि जी के स्पेशल कोई मीटिंग है। जाहिर बात है कि जी जो मिनिस्टर हैं उनकी मीटिंग तो होंगी। तो फिर उन्होंने कहा जी कि हमारी तरफ से, तो गवर्नमेंट की तरफ से ये मत सोचिएगा कि आपको हम स्पेयर कर रहे हैं या आपको रिवाइवल की इन्विटेशन को हम रिजेक्ट कर रहे हैं। मजबूरी के तहत मिनिस्टर साहब नहीं आए तो उन्होंने तारिक गिल साहब को हमारे दरमियान भेजा। तो हमें मायूस नहीं होना, मायूस इसलिए नहीं होना कि वक्त जो खुदा की तरफ से लिखा हुआ है उसका होना बहुत जरूरी है। सोशल वर्कर्स हैं, उनके लिए बड़ी आती है, वो सोचते रहते हैं ये करना है, वो करना है। और रिवाइवल का हर लीडर ही एक सोशल वर्कर है। हर किसी के दिल में एक मुखलस दिल बैठा हुआ है, इस दिल से खिदमत करते हैं कि नहीं हमारी कौम के लिए ये होना चाहिए, हमारी कौम के लिए ये होना चाहिए। और ये खुदा का चुनाव है जो लीडर्स का कट हुआ जहानाबाद में अपनी नौजवान नस्ल के लिए कि हमें आवाज बनना है इस मकसद के लिए कि जो बच्चे, जो हमारी नस्ल स्कूलों में नहीं जा पा रही अखराजात की वजह से, उनको खुदावन ने रिवाइवल की इस कट से खड़ा किया है उनकी आवाज को। और मेरे खुदावन ने चाहा तो हम बहुत जल्द यहाँ पर अपनी लाइफ में इस चीज को देखेंगे। और लाइफ तो बहुत, खुदावन आपको बहुत लंबी उम्र दे कि लाइफ तो खुदा के हाथ में है, लेकिन ये उम्मीद हमारे हाथ में है कि हमें खुदा पे उम्मीद रखनी है कि वो अगर हमें इस्तेमाल कर रहा है, जो हमारी कौम के लिए हमें उठा खड़ा कर रहा है, तो ये उसका चुनाव है। तो हमें अपनी आवाज को बंद नहीं करना, इस चीज को नहीं सोचना कि यार मिस्टर अरोड़ा सिंह साहब अगर नहीं आए तो लोग जी ये प्रोग्राम फ्लॉप हो गया। नहीं, बिल्कुल नहीं। फ्लॉप तब हम होंगे जब हम मायूसी की तरफ चल पड़ेंगे। एक और एक 11 है, तो यहां पर तो बड़े ही 11 है। जब एक माइंड हमारा होगा, एक जद्दोजहद होगी, तो हम आगे उसको लेके चल सकते हैं, उस मकसद को लेके चल सकते हैं। मकसद में हमेशा बंदा गिरता है, उठता है, फिर जाके अपने मकसद को, अपनी मंजिल को पाता है। तो आप सबका और हमारा इकट्ठा होना इस बात पे है कि हम एक मकसद लेके निकले हैं कि जहानाबाद जो कि पंजाब का सबसे बड़ा इलाका है, वहां पर स्कूल ना होने की वजह से, गवर्नमेंट स्कूल ना होने की वजह से बच्चों के पास वो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती जो उन्हें हकीकत में मिलनी चाहिए। मैट्रिक के फौरी बाद गवर्नमेंट जो है बच्चों को वजीफा देती है। और 2017 से रिवाइवल फॉर यूथ फेलोशिप इस काविश में है कि हमारी नस्ल को ये अपॉर्चुनिटीज मिले। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स चल रहे हैं जिसमें नौजवान नस्ल के लिए वो चीजें पड़ी हुई हैं कि एक नौजवान अपनी जिंदगी को पायदार कैसे बना सकता है, मुस्तकबिल में वो किस तरह अपनी जिंदगी को खुशहाल कर सकता है, किस तरह वो अपने घराने से जीरो हंगर कर सकता है, अपने मकसद को रखना बहुत जरूरी है जिंदगी में। मैं नहीं समझता कि अगर हमने इनवाइट किया था सरदार रमेश सिंह अरोड़ा साहब को, जो कि सूबाई वजीर इंसानी हकूक, अक़लियत अमूर है, उनका आना बहुत जरूरी था। और उन्होंने ये भी कहा था कि यार मेरे लिए ये ब्लेसिंग है कि मैं जहानाबाद में आपके अज़म के साथ चलूंगा, क्योंकि मिनिस्टर हैं, कुछ मसरूफियात की वजह से वो यहाँ पर नहीं आ पाए। तो मैं मायूस नहीं होना। मैं आपको सच बताऊं, मुझे उससे ज्यादा खुशी क्या हुई है, अरोड़ा साहब ने जिस खुदा के खातम को हमारे लिए रेफर किया है वो एक पंजाबी में कहूंगा जी ज्यादा लीडर है। और आपकी भरपूर तालियों चाहता हूं तारिक गिल साहब के लिए। हो
संभाली, बोलने वाला वो है लीडर जो कहीं भी ना शर्माए, अपनी कौम की आवाज बन जाए। और उनमें से खुदा ने, मैं ये समझता हूं कि खुदा ने रिवाइवल की दरख्वास्त के लिए तारिक गिल साहब को चुना कि हम उन तक पहुंचाएं और वो हमारी आवाज का खुशी की बात है कि तारिक गिल साहब ना असेंबली देखते हैं ना कोई और चीज देखते हैं, वो हमेशा कौम की आवाज बनते हैं। और ये मैं समझता हूँ कि मेरी नहीं, ये RYF की नहीं, यूनोबत की आवाज जो है स्कूल के हवाले से, खुदा ने आपको चुना कि आप हमारी इल्तिजा को सुने। 17 से रिवाइवल फॉर यूथ फेलोशिप अपनी कौम के लिए प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के दरख्वास्त दे रहा है। अबारी में हमने प्रोग्राम करवाया, राणा मशहूर साहब को बुलाया जो कि प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के चेयरमैन। उसके बाद लगातार काविश कर रहे हैं कि हमारी नस्ल के लिए कुछ किया जाए, कुछ हो जाए, हमारी नस्ल में वो तब्दीली आ जाए जिससे एक नौजवान की पहचान बनती है। नौजवान की पहचान तभी है जब एजुकेशन उनके अंदर होगी। मैं इसलिए कहता हूँ कि हमारे यूनाबाद पंजाब का सबसे बड़ा एरिया है, बड़ी कॉलोनी है। बदकिस्मती से यहाँ की लीडरशिप सोई हुई है, बदकिस्मती से कि यहाँ के नौजवान भी सोए हुए हैं, वो नहीं जानते कि उनकी डेवलपमेंट कैसे होगी। एक स्कूल खुलने से सर 2000-3000 बच्चा जो है वो अपनी लाइफ को सस्टेन कर सकता है। और मैं चाहूंगा कि वो क्लिप सुनाया जाए जिस वजह से हमने कॉल दी थी रमेश साहब से। तो सर मैं समझता हूं कि मेरी दिल की खुशी है कि आप आए ताकि हमारी आवाज जो है, आप बेहतर जानते हैं किन किन सेक्टर में निकालनी है ताकि हमारी नस्ल को का फ्यूचर सेव किया जाए। सर मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने कैथीड्रल चर्च में क्रिसमस केक कटिंग के दरमियान ये अनाउंसमेंट की कि मिस्टर रमेश सिंह अरोड़ा साहब को उन्होंने पावर दी चर्चिस के लिए, कब्रिस्तान के लिए और फलाह बहबूद के लिए, ताकि मसीहियों की फलाह बहबूद की जाए, ना कि मसीहियों की बल्कि मिनोरिटीज की भी। सर मैं ये सुनाना चाह रहा हूँ कि इसको जरूर जरा सुनिएगा सर। जाएंगे लेकिन 1 लाख भी काफी नहीं है। मैं चाहूंगी कि वो हिंदू मेरे भाई बहन, वो मेरे सिख भाई बहन, वो मेरे किसी भी, वो मेरे क्रिश्चियन भाई बहन, जहां पर भी किसी को माली मुआवनत की जरूरत है, मरियम नवाज शरीफ और पंजाब हुकूमत उनकी दहलीज तक पहुंचे, इंशाअल्लाह ताला पहुंचेगी। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। दिल से आपसे दरख्वास्त करता हूँ, रिवाइवल फॉर यूथ फेलोशिप, ये अहले जहानाबाद हमारी नस्ल गवर्नमेंट स्कूल यहाँ पे दिया जाए ताकि हमारे बच्चे अपनी लाइफ को सस्टेन कर पाएं। आप सबका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जो आज शामिल हुए हैं इस विजन में, ताकि अपनी कौम के दर्द को जाने। और अपनी दुआओं में ये याद रखिएगा कि रिवाइवल को खुदा इसी तरह नौजवान अपनी नौजवान नस्ल के लिए आवाज़ बनते हुए आगे बढ़ सकें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।